नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही एक बेहतरीन ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं जिसमें आप मोटा प्रॉफिट बना सकते हैं। मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे तो भी आपका प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, आज हम इलेक्शन स्पेशल स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो इलेक्शन के बहुत बड़ा एक इवेंट है। तो ये दोस्तों इवेंट, जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट उस हिसाब से बिहेव करती है। मार्केट आप सरकार किसकी आती इलेक्शन के बाद, अभी इलेक्शन जो पूरे मतलब के इलेक्शन के रिज़ल्ट आएंगे तो 4 जून तक का बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट है। तो ऐसे ही हमने आज एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है जो इलेक्शन का जो बड़ा इम्पैक्ट मिलेगा मार्केट के ऊपर, उस पे कहाँ पे आपका प्रॉफिट बन सकता है। तो दोस्तों, बहुत ही सोच समझकर आपने अगर ये स्ट्रैटेजी को इसी तरह से फॉलो किया तो आपका प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। जीरो लॉस स्ट्रैटेजी है दोस्तों। ये जो हम स्ट्रैटेजी लगाएंगे ये हम ऑप्शन ट्रेडिंग में लगाएंगे। तो दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर हम इस तरह से कोई स्ट्रैटेजी के साथ काम करें कि हमारा प्रॉफिट ही हो, हमारा लॉस ना हो, चाहे प्रॉफिट हमारा कम हो, तो ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ ही काम करना चाहिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने में इंटरेस्टेड हो। तो कई बार लोगों को मैंने देखा छोटी छोटी सी अमाउंट के साथ बाइंग करते हैं, तो वो कोई स्ट्रैटेजी नहीं लगाते, वन साइड चलते हैं, तो काफ़ी अपना छोटी छोटी अमाउंट के साथ उन्होंने काफ़ी अपना लॉस करवाया हुआ है। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो आपका प्रॉफिट बनने के चांस 100% है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो को आप समझिए। इसमें हमने दो तरह की, एक वीडियो में हमने दो स्ट्रैटेजी लगाई हैं। अगर मान लीजिए कि एक तरफ आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी अपने जैसे मार्केट हमारे अगेन, जैसे हमने सोचा कि मार्केट ऐसे करेगी तो उस हिसाब से हमारा इतना प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको लग रहा, आप कहते हो कि नहीं मार्केट अगर ऐसा ना हो, मान लीजिए हम, जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, मान लीजिए कि मैंने इस हिसाब से स्ट्रैटेजी लगाई कि मार्केट इस रेंज तक ऊपर चली जाएगी तो भी हमें प्रॉफिट रहेगा, मार्केट इस रेंज तक नीचे आ जाएगी तो भी हमें प्रॉफिट रहेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अगर मार्केट वन साइड बहुत ज़्यादा एक साइड में ऊपर या नीचे चली गई तो फिर क्या होगा। तो इस स्ट्रैटेजी में दूसरी एक स्ट्रैटेजी हमने ऐड की है, ये पार्ट 2 इसी वीडियो में हम सारा कवर करेंगे। तो अगर हम ऐसा होगा तो हम दूसरी स्ट्रैटेजी को ऐड कर देंगे जिसमें फिर हमारा प्रॉफिट ही होगा। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आज बात करेंगे निफ्टी बैंक की। दोस्तों, निफ्टी बैंक के ऊपर ये स्ट्रैटेजी नंबर 1 होगी। अब इसको आगे हम ऐड कैसे करेंगे ये हम समझेंगे पूरा। तो सबसे पहले जैसे आप निफ्टी बैंक का स्पॉट प्राइस देख रहे हैं, इसका 48,971 पे ये क्लोज़ हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसकी 49,000 की कॉल को सेल करेंगे। हम दोस्तों इसकी 49,000 की कॉल को सेल कर देंगे और साथ ही इसकी 49,000 की पुट को भी सेल कर देंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई एक साइड पुट को जाए कहे कॉल को बाई कर लेंगे तो हमारा मतलब कि अगर हम दूर की मतलब कि ओटीएम कॉल को बाई करेंगे तो उसमें इतना इफ़ेक्ट ही नहीं आएगा। जैसे मैंने काफ़ी लोगों से सुना कि हम मतलब कि इलेक्शन के रिज़ल्ट के दौरान हम कोई ऐसी स्ट्रैटेजी लगाएंगे, जैसे आम नॉर्मल रिटेलर्स लोग, ऐसे जो नए लोग होते बात करते हैं, हम कॉल को बाई कर लेंगे, इतनी हैवी क्वांटिटी में कर लेंगे, उसका प्राइस 5 रुपये होगा, 10 रुपये होगा, अगर इतनी मूवमेंट आई तो हमें वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। बहुत ये दोस्तों कभी कभार ऐसा काम करता है, लेकिन ये तुक्के के साथ प्रॉफिट बनाने के चांस कम रहते हैं। तो हमने आज इस तरह से स्ट्रैटेजी लगानी है, चाहे मार्केट मूव ना भी करे, मार्केट मूव ना भी करे तो भी हमारा प्रॉफिट होगा। मार्केट एक साइड रेंज में मूव करेगी तो भी प्रॉफिट होगा, मार्केट वन साइड में बहुत ज़्यादा मूव कर जाएगी तो भी प्रॉफिट होगा। तो ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ हमने काम करना। हमने ऐसा काम नहीं करना कि जो एक तरफ ही मार्केट जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, दूसरी तरफ मार्केट जाएगी तो हमें लॉस होगा। हम ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ काम करेंगे। अगर मार्केट मान लीजिए कि कोई इफेक्ट ही नहीं करता, ज़रूरी नहीं कि इलेक्शन को, वो तो हम लोग ऐसे प्रोडक्ट कर रहे हैं कि जैसे मार्केट
का मतलब कि बहुत बड़ा इलेक्शन का इवेंट है, तो इलेक्शन मार्केट किसकी गवर्नमेंट बनती है, किसकी सरकार आती है, उसके चलते मार्केट में थोड़ा इफेक्ट आ सकता है। तो दोस्तों हो सकता है आपने और हमने मतलब कि प्रोडक्ट किया हो कि जी 1000 पॉइंट या 2000 पॉइंट ऊपर नीचे मार्केट हो सकती है। तो मान लीजिए ये यार 1000 या 2000 या पॉइंट ऊपर नीचे मूव ना हो, 500 या 700 या 1000 के आसपास के मार्केट मूव रहेगी, तो अगर आपने उस स्ट्रेटजी को फॉलो किया होगा तो आपके प्रीमियम जो होंगे वो जीरो हो जाएंगे। तो आपके प्रीमियम जो जीरो होंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। तो क्यों ना हम आज एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं, अगर प्रीमियम अगर वो उस रेंज के बीच मार्केट रहेगी तो प्रीमियम ज़ीरो होगा, तो उसका हमें बेनिफिट होगा। अगर मार्केट उसके ऊपर निकल जाएगी तो मार्केट अगर उस रेंज के बीच रही तो भी हमें प्रॉफिट होगा। मार्केट अगर वन साइड बहुत ज़्यादा ऊपर चलेगी जाएगी तो भी हमें प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट नीचे रहेगी तो भी हमें प्रॉफिट होगा। तो ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ हम आज स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम इसकी 49,000 की कॉल को सेल कर देंगे और साथ ही 49,000 की पुट को भी सेल कर देंगे। तो इसमें अब आप बात समझिए, जब हम 49,000 की कॉल को सेल कर रहे हैं, तो जब हम सेल करते हैं तो उसका प्रीमियम हमें मिलता है। तो इसका देखिए प्रीमियम कितना, 1125 रुपये का इसका प्रीमियम है और 950 रुपये का इसका प्रीमियम है। तो ये दोस्तों स्ट्रैटेजी में कोई इतना बहुत ज़्यादा मार्जिन भी नहीं लगेगा, मार्जिन भी इसमें एडजस्ट हो जाएगा, मार्जिन भी कम लगेगा। तो मान लीजिए कि आपने कोई एक साइड की आपने पुट चाहे कॉल को बाई कर लिया चाहे सेल कर लिया, तो उसमें आपका एक रिस्क रहेगा। मान लीजिए कि हम सेल ना करके अगर इसको हम बाई कर लेते हैं, मान लीजिए कॉल को हम बाई कर लेते हैं, तो हम 1125 रुपये का प्रीमियम हमें देना पड़ेगा। अब इस तरह से भी सोचिए, अगर 1125 रुपये का हम प्रीमियम दे देते हैं तो ये मार्केट 49,000 रुपये ये मतलब मार्केट रेंज में रह जाती है, जब मार्केट नीचे आ जाती है तो हमारे 1125 का हमें लॉस होने के पूरे चांस हैं। इसमें वन साइड अगर मार्केट हमारे फेवर में गई तो ही हमें प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे आई तो लॉस होगा, अगर रेंज में रही तो भी लॉस होगा। रेंज में जैसे अगर इस पॉइंट के बीच जो 49,000 की कॉल को हमने बाई किया तो 49,000 का तो इसका जो प्रीमियम है, जितने पॉइंट अब जहाँ से नीचे रहेगी ऊपर उस हिसाब से ये हमारी कॉल जो जीरो तो नहीं होगी, क्योंकि एट द मनी कॉल है, ये जीरो नहीं होगी, लेकिन इसमें हमें लॉस भी हो सकता है अगर वन साइड गई। उसी तरह से पुट को अगर हम बाई कर लेते हैं तो इसका भी हमें लॉस हो सकता है, चाहे कम हो, लेकिन हमने इसमें प्रॉफिट निकालना, लॉस करने थोड़ी हम आए हैं, हम तो प्रॉफिट निकालने आए हैं। तो इस तरह से हम दोनों को अगर सेल करते हैं तो अब आप देखिए हमें यहाँ पे कितना प्रीमियम मिला है, 950 रुपये प्रीमियम हमें ये मिल गया और 1125 ये मिल गया। तो दोनों को अगर हम प्लस करें तो हमें प्रीमियम कितना मिलता है, आगे हम स्लाइड में समझते हैं। पहले हम ये दोस्तों समझते हैं कि इसमें हमारा मार्जिन कितना लगेगा। काफ़ी हमारे माइंड में कन्फ्यूज़न रहती है कि मार्जिन कितना लगेगा। ये देखिए जब हम दोनों को सेल कर देते हैं तो हमारा मार्जिन कितना लग रहा है, 93,000। तो 93,000 लगभग 1 लाख से भी कम मार्जिन लगाकर आप 32,000 का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो 30,000 का अगर आपका प्रॉफिट होता है 90,000 के ऊपर, तो लगभग आपका 32-33% की आपको रिटर्न मिलती है विद इन 3-4 दिनों में ही। ये 6 तारीख की हमने ये 5 जून की इसकी एक्सपायरी है निफ्टी बैंक की, तो 5 तारीख की ही हमने ये इसको लिया है, तो 5 तारीख के 30-32% का आपका प्रॉफिट बन सकता है। तो ये होगा कितना मार्जिन लगेगा। तो आगे हम बात करते हैं कि ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करेगी। ये देखिए दोस्तों, इसको हमने यहाँ पे पूरा कैलकुलेट किया, इसको समझिए। जैसे ये गलती से जहाँ 6 लिखा गया, ये 5 था, तो 5 जून की 49,000 की कॉल को हमने सेल किया, तो इसका प्रीमियम हमें कितना मिल गया, 1125 और मल्टीप्लाई 15 शेयर का इसका लॉट है, तो 16,875 का प्रीमियम हमें यहाँ पे मिल गया। और इसकी हमने ये भी 5 का ही है, तो 49,000 की पुट को हमने सेल किया तो 14,250 इसका प्रीमियम मिल गया, 950 मल्टीप्लाई 15, तो टोटल जो हमें प्रीमियम मिला वो कितना मिला, 31,125 रुपये का। तो 31,125 रुपये का प्रीमियम अगर आपको 93,000 का मार्जिन लगाकर मिलता है तो ये अप्रॉक्सीमेट 33-34% के आसपास का रिटर्न बनती है एक हफ्ते की। तो एक हफ्ते में आपको इतनी रिटर्न मिल सकती है अगर इस रेंज के बीच अगर मार्केट क्लोज हुई तो। कहाँ पे, तो इसका जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आता है वो क्या आता है, हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा वो होगा ऊपर की साइड में 51,075। तो दोस्तों बात समझिए, अभी मार्केट 49,000 रुपये है, 49,000 रुपये भी थोड़े मतलब कि 30 पॉइंट नीचे है, 48,970 के आसपास ये क्लोज मतलब कि स्पॉट प्राइस है इसका निफ्टी बैंक का। तो हमें कितना प्रीमियम मिल गया, एक साइड हमें मिल गया
हमें मिलेगा 1125 और 975। इन दोनों को जो अगर हम प्लस करें तो कितना पता, 2075। कहने का मतलब ये हुआ कि 2075 हमारे स्पोर्ट प्राइस, हमारे स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। तो हमारा स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, हमारा स्ट्राइक प्राइस है 49,000। 49,000 के बीच अगर आप 2075 को ऐड करोगे तो ये निकल के आएगा 51,075। अगर ऊपर की साइड निफ्टी बैंक 51,075 तक भी चला गया तो आप नो लॉस नो प्रॉफिट में रहोगे, आपका कोई लॉस नहीं होगा। तो एक 2050 पॉइंट की आपको रेंज मिल रही है, 2050 पॉइंट लगभग दो, अगर इसके बीच रहा, वहाँ हो सकता है कि 2000 पॉइंट की मूवमेंट ना आए, तो इसके बीच कहीं पे भी रहा तो आपका प्रॉफिट होगा। वहीं अगर हम नीचे की तरफ देखें तो नीचे की तरफ हमारी क्या बनेगी, 49,000 से हम 2050 को निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 46,925। और नीचे अगर 46,925 आ जाएगा, निफ्टी बैंक आ जाएगा यहाँ तक, तो भी हमें कोई लॉस नहीं होगा। तो आप देखिए 2050 पॉइंट की रेंज में हम ये स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, तो 2050 की रेंज के बीच अगर कहीं पे भी रहा तो ये आपका सारा का सारा प्रॉफिट आपके बनने के चांस रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट होगा, इसके बीच कहीं पे भी क्लोज होगा। अगर ये मान लीजिए कि ये 50,000 और 48,000 या 50,000 अगर इसके बीच क्लोज करता है तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट आपका बन जाएगा 31,000। तो अगर इसके बीच कहीं पे भी क्लोज हुआ तो जैसे हमने हमारा प्रॉफिट तो होगा ही, लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग, हमने तो इसमें ये समझा कि अगर इस रेंज के बीच रहता है, जो हमने 2050 पॉइंट ऊपर 2050 पॉइंट नीचे हमने एट द मनी कॉल और पुट दोनों को सेल कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट बनने के चांस कितने हैं, हमारा प्रॉफिट कितना बनेगा 31,125, 93,000 के मार्जिन के ऊपर। तो वो रेंज भी एक इतनी बड़ी हमने सिलेक्ट कर ली 2050 पॉइंट की, 2050 पॉइंट। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर सोचते हैं कुछ लोग, हम ये भी कह सकते हैं, किसी का सवाल ये भी हो सकता है कि इलेक्शन का इतना बड़ा इवेंट है तो हो सकता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाए या बहुत ज़्यादा नीचे चली जाए। तो एक बात आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे मार्केट इलेक्शन का रिजल्ट आएगा 4 तारीख को, तो 4 तारीख को अगर मार्केट वन साइड मूव ऊपर या नीचे करती है तो 5 तारीख तो थोड़ी सी मार्केट रिकवर भी दिखा सकती है। अगर मार्केट गिरेगी तो वो 5 तारीख तो थोड़ी सी कवर भी कर सकती है, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो 5 तारीख तो थोड़ी सी उसमें करेक्शन भी आ सकती है। तो ये भी आपको इफेक्ट है। उसमें आप क्या जो एक आपकी मार्केट वन साइड मूव करेगी तो एक आपकी पोजीशन, उसमें तो आपका प्रॉफिट जितना होना था डबल से ज़्यादा प्रॉफिट अगर आपका हो गया। एक आपकी मान लीजिए, एक आपकी जो पुट थी अगर मार्केट ऊपर गई तो आपकी ये जो पुट थी ये आईटीएम हो जाएगी, आउट ऑफ मनी हो जाएगी। तो जब ये आउट ऑफ मनी हो जाएगी तो आपका पुट का प्रीमियम आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे 14,250। तो ये आप एग्जिट कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ से जो आपने पुट अपनी जो कॉल रखी उसमें आपको उतना ही लॉस लगभग दिखेगा, तो आप उसको नेक्स्ट दिन रिस्क लेकर होल्ड भी कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट दिन जिस दिन इसकी एक्सपायरी होगी 5 तारीख को, तो उस दिन अगर थोड़े से भी पॉइंट नीचे आके आपको ये नीचे आ जाती है तो आपको प्रॉफिट और भी प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन ये रिस्क है, ये पक्का नहीं है, ये रिस्क वाली बात है। तो जैसे हमने आपको कैलकुलेशन के लिए बताया, तो फिर भी अगर आप समझो कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा मूव कर गई तो उसके लिए हम इसके साथ एक और स्ट्रेटजी को ऐड कर देंगे कि जिससे अगर ऐसा मतलब कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट मार्केट में आ जाती, हमारी रेंज के ऊपर निकल जाती है मार्केट, नीचे की साइड जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है उसको काट देती है मार्केट ऊपर की साइड और नीचे की साइड, तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस ना हो, फिर भी हमें प्रॉफिट ही होना चाहिए। तो इसके साथ हम एक स्ट्रैटेजी और ऐड करेंगे। तो आगे देखिए हम इसमें क्या स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। अब हम इसमें साथ 2 ऑप्शन और 2 पोजीशनें और ऐड करेंगे। हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे हमारा 51,075 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है ऊपर की साइड, तो हम इसमें ये तब नहीं हमने करना, ये हमने अभी कर देना जब हमने ये पोजीशनें 2 पोजीशनें ये वाली बनानी है ना, कॉलर पुट को जैसे हमने सेल करना है, कॉलर पुट को जैसे हम इसको सेल करेंगे
तो ये तो हमने कैलकुलेशन के लिए समझा कि अगर इस रेंज तक अगर आपको लगता है कि मार्केट बाज़ार इस रेंज के बीच ही निफ्टी बैंक रहेगा, तो फिर तो नॉर्मली आप ये दोनों पोजीशनें बनाकर आराम से बैठे रहेंगे तो आपका प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट, आप थोड़ा डर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि मार्केट हो सकता है कि रिज़ल्ट के चलते, इलेक्शन के रिज़ल्ट के चलते मार्केट ऊपर 2000 से भी ऊपर पॉइंट 2500 या 3000 पॉइंट ऊपर जा सकती है, या 4000 पॉइंट ऊपर जा सकती है, जहाँ आप सोचते हैं कि ये ऐसे ही नीचे की तरफ ही 2000 से ज़्यादा 2500, 3000 या 4000 पॉइंट नीचे आ सकती है, तो तब आप ये स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। इसमें दो पोजीशन आप और बना सकते हैं। तो जैसे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट था ऊपर की साइड में 51,075, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 51,000 की 100 की पुट को हम बाई करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे बाई करेंगे, तो बाई करके हमें क्या होता है, हमें प्रीमियम देना होता है, तो हम 320 रुपये प्रीमियम दे देंगे। तो सीधी सी बात है, हमने यहाँ पे प्रीमियम कॉल में कितना लिया था, 1125 का प्रीमियम हमने लिया, तो 320 का हम उसमें से दे देंगे, तो नेट हमें तब भी प्रॉफिट ही होएगा जब उस रेंज के बीच भी मार्केट रही। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जब इसमें टाइम डिके की वैल्यू आएगी तो ये 320 का प्रीमियम जीरो हो जाएगा। अगर ये 320 का प्रीमियम अगर जीरो हो गया, तो ये भी अगर जीरो होगा 825, तो आपको नेट हमें 800 रुपये का, 1125 से लगभग 800 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो 800 मल्टीप्लाई 15, तो आप हिसाब लग सकते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट तो भी होगा। अगर दूसरी साइड सोचें तो हमने दूसरी साइड, हमारे नीचे की साइड में ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा था, नीचे की साइड में हमारा ब्रेक इवन पॉइंट था 46,000। तो 46,000, तो लेकिन हमने क्या करना, हमने 46,000 नहीं वेट करना, हम इसी को 48,000 की पुट को भी हम 48,000 की पुट को हम अभी से बाई कर लेंगे। तो इसमें हमें प्रीमियम कितना देना पड़ेगा, 500, क्योंकि पुट हम बाई करेंगे तो इसका प्रीमियम हम देना पड़ेगा 580 रुपये। तो हमने 900 तो 50 लिया है, तो लगभग इसमें भी हमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 300 के आसपास का हमें प्रॉफिट इसमें हो जाएगा। तो 300 मल्टीप्लाई 15, लगभग 5,500-7 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आपको इधर भी होगा। तो नेट अगर आप देखोगे दोनों पोजीशनों में आपका एक्यूमुलेटली आपका प्रॉफिट ही बनेगा। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ से मूव करके नीचे आ जाएगी, तो हमारी जब नीचे आएगी तो ये जो हमारी कॉल थी इसमें हमें सारा का सारा प्रॉफिट मिलेगा। कितना, ये कॉल हमारी जीरो हो जाएगी, 1125 का ये हमें प्रॉफिट हो जाएगा। और दूसरी ये जो पुट हमने 580 में बाई की है, इसका प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो जब हमने उसको बाई किया 580 में, तो इसका प्रीमियम जब बढ़ जाएगा तो जितने उसका प्रीमियम बढ़ेगा वो हमें प्रॉफिट होगा। तो कहने का मतलब हमें दो पोजीशनों में प्रॉफिट हो जाएगा और दो में लॉस हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट वाला जो होगा हमारा वो ज़्यादा होगा, लॉस वाला हमारा कम होगा। तो नेट अगर हम इसकी कैलकुलेट करके देखें तो हमें नेट प्रॉफिट में ही निकलेंगे। तो इस तरह से हम ये वाली स्ट्रैटेजी लगाएंगे। अब हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं। तो इसके लिए अब हमारा मार्जिन भी कम लग रहा है, पहले हमारा 93,000 लग रहा था, तो अब हम इसको जब दो पोजीशनें और ऐड करते हैं तो हमारा मार्जिन 46,000 लग रहा है। तो अब देखिए 46,000 मतलब कि 46,000 का मार्जिन लगाकर अगर आपको 10,000 का भी प्रॉफिट आ गया, तो आप सोचिए आपका 20-25% की आपको रिटर्न मिल जाएगी एक हफ्ते में। तो इस तरह से ये स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप फॉलो करोगे तो आपका प्रॉफिट बनने के चांस रहेंगे। नॉर्मली हम जैसे पोजीशनें बना लेते हैं, तो पोजीशन को अगर किसी दो पोजीशन में हमें प्रॉफिट हो रहा था, दो में लॉस, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट वाली को स्केयर ऑफ कर देते हैं और लॉस वाली को होल्ड कर लेते हैं। तो वो मार्केट फिर आपके अगेंस्ट अगर ज़्यादा चली जाएगी तो आपका फिर बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो ये स्ट्रैटेजी आपने पूरी एक्सपायरी के डे तक आप इसको कैरी करोगे तो आपको ना इसमें डिलीवरी लेने पड़ेगी ना डिलीवरी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमने दोनों साइड की पोजीशनें बनाई हुई है। कॉल और पुट दोनों को सेल किया हुआ, वो आपस में एडजस्ट हो जाएंगी। उसी तरह से कॉल और पुट हम दोनों को बाई भी किया हुआ, तो वो भी आपस में एडजस्ट हो जाएंगी। तो नेट जो इसका जिस भी पॉइंट के ऊपर निफ्टी बैंक क्लोज होगा उसी की कैलकुलेशन के हिसाब से आपको प्रॉफिट ही आएगा। तो ये स्ट्रैटेजी जो है ये 100% प्रॉफिट में ही आपकी क्लोज होगी, इसमें लॉस नहीं होगा आपको। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो आगे अगर हम इसको समझें, अगर इसका भी समझें, तो ये देखिए यहाँ पे हमने जैसे ये जहाँ तक तो हमने पहले ही लगाया था, हमारा 31,125 का हमें प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमने 5100 की, ये भी 5 तरीके, ये गलती से 6 आ गया, तो इसकी हम जो कॉल है इसको हम 5 तरीके, ये 5 तरीके ही होगी। तो इसका हमें कितना प्रीमियम देना पड़ा, इसका हमें देना पड़ा 4800 इसका हमें प्रीमियम देना पड़ेगा, और 8700 हमें इसका प्रीमियम देना। दोनों को हम लाएंगे तो ये लगभग
13,000 निकल जाएगा तो 20,000 का लगभग 18-20,000 का प्रॉफिट तो भी हमें निकल के आता है इस स्ट्रैटेजी से। इस स्ट्रैटेजी के बीच अगर मार्केट कहीं पे भी क्लोज करती है, कितनी बड़ी रेंज है, 2050 अगर ऊपर चली जाती है मार्केट तो भी आपको प्रॉफिट रहेगा, 2050 अगर नीचे आ जाती है मार्केट तो भी आपको प्रॉफिट रहेगा। तो इस तरह से अगर इसकी रेंज के ऊपर अगर बाहर भी चली जाती है मार्केट, तो अगर मार्केट यहाँ तक अगर ये मार्केट रहती है दोस्तों, ये वाली स्ट्रैटेजी हमने जैसे मैंने आपको पहले बताई, अगर इस स्ट्रैटेजी से ही हम काम करते हैं, अगर आपको लगता है कि ये रेंज बहुत बड़ी है, इसी रेंज में हमने काम करना है, तो फिर आपका प्रॉफिट ज़्यादा बनेगा, कितना 31,000। तो इस यहाँ तक आपका 31,000 का प्रॉफिट बनेगा अगर इसी रेंज के बीच ही बैंक निफ्टी क्लोज कर जाता है। 49,000 की कॉल और पुट दोनों को सेल करेंगे तो ये हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट आया था, ऊपर की साइड 51,075 और नीचे की साइड 46,925। तो इतना 46,925 तक अगर नीचे आ गया तो भी लॉस नहीं होगा, 51,075 तक अगर ऊपर चला गया तो भी नहीं लॉस होगा। इस रेंज के बीच कहीं पे भी क्लोज हो जाता है तो ये सारा प्रॉफिट आपका बन जाएगा 31,125 रुपये का। तो ये सारा का सारा इतनी बड़ी रेंज आपको मिल रही है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मार्केट और भी ऊपर नीचे हो सकती है, इतना मूवमेंट और आ सकती है, तो दोस्तों एक और बड़ी बात जो मैंने अभी भूल गया वो भी आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसे आपने देखा, जैसे अभी आप इंडिया विक्स देखोगे तो इंडिया विक्स काफ़ी अभी ऊपर चढ़ा हुआ है। इंडिया विक्स की अगर हम बात करें तो विक्स लगभग अब 21 पॉइंट समथिंग है, लगभग 21.7 है। तो अब देखो लास्ट वीक में इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो जो विक्स इंडिया जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है, विक्स जिसको बोलते हैं, तो दोस्तों अब विक्स गिरेगा। तो जब दोस्तों विक्स गिरता है तो उसके प्रीमियम के प्राइस वो गिर जाते हैं। तो जहाँ पे जिसने बाइंग की होगी उसका प्रीमियम का प्राइस भी गिरेगा। अगर विक्स बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, जैसे आपने देखा विक्स 10-11 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था काफ़ी दिनों से, लेकिन लगभग लास्ट 10-15-20 दिन से विक्स धीरे धीरे इतनी स्पीड से बढ़कर 21 पॉइंट से ऊपर चला गया। तो लगभग ये 100% विक्स बढ़ गया विदिन 10-15 दिन में। तो ये एक बड़ा षड्यंत्र जाल बन रहा है जिसमें छोटे रिटेलर इन्वेस्टर जो फंसने वाले हैं। तो वो क्या होगा, अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, कॉल और पुट को जैसे बाई करेंगे, सिंपल बाई करेंगे, तो आप देखोगे इतनी मूव आई। तो मान लीजिए कि मार्केट ने मूवमेंट आपकी फेवर में नहीं दी, मान लीजिए कि मार्केट ने आपके फेवर में 200 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट की मूवमेंट दे दी, तो वॉलेटिलिटी गिर गई। तो विक्स अगर गिर जाएगा तो आपका उधर 200 पॉइंट अगर आपका बढ़ भी जाएगा तो भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों? अगर विक्स जहाँ से इंडिया विक्स अगर 21 से गिर के मान लीजिए 20 ये आ जाता है, 15 पे आ जाता है, 14 पे आ जाता है, अगर विक्स इतना गिर जाएगा तो नॉर्मली इतने बड़े इवेंट में ये विक्स गिरने के चांस ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी गिरेगी। तो जब ये विक्स नीचे गिरेगा तो जितने भी प्रीमियम ऑप्शंस के होते हैं वो सारे कम हो जाते, गिर जाते हैं। तो जो आपने प्रीमियम बाई किया होगा वो गिरेगा तो आपको लॉस होगा, तो जो प्रीमियम आपने सेल किया होगा वो गिरेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से अगर आप सिंगल एक साइड में अगर आप ये स्ट्रैटेजी लगाओगे सेलिंग की, तो सेलिंग वाली स्ट्रैटेजी में जो प्रीमियम वो गिरेगा, अगर ये प्रीमियम गिरेगा तो आपका प्रॉफिट जल्दी होगा, ये प्रॉफिट आपके होने के चांस रहेंगे। एक तो आपके फेवर में मार्केट गई तो आपको प्रॉफिट होगा, आपके फेवर में मार्केट नहीं गई, रेंज में रही, इसी रेंज के बीच ही 2050 पॉइंट जो हमने रेंज बनाई है, अगर इस रेंज के बीच रही तो भी प्रॉफिट होगा। अगर इसके बीच इंडिया विक्स गिरेगा तो भी आपको प्रॉफिट होगा। अगर इंडिया विक्स बढ़ जाएगा तो आपको इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया विक्स ऑलरेडी पहले बढ़ा हुआ है आपका। आप जब आप सेलिंग करोगे तो इंडिया विक्स अगर यहाँ से और बढ़ भी जाएगा तो आपका जो प्रीमियम में इतना ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया विक्स पहले से काफ़ी बढ़ा हुआ, तो ये इंडिया विक्स गिरने का भी चांस है। तो ये भी एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग में आपको इसका बेनिफिट रहेगा और ऑप्शन बाइंग में आपको इसको, ऑप्शन सेलिंग में आपको इसका बाइंग में लॉस रहेगा। जैसे आप देखोगे मतलब कि टाइम थीटा का जो वैल्यू होता है वो ऑप्शन सेलर के फेवर में होता है और बायर के अगेंस्ट होता है। तो ये वही चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आप ये स्ट्रैटेजी लगाओगे तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, बाइंग वाली स्ट्रैटेजी लगाओगे तो आपको इसका लॉस भी हो सकता है। तो आप चाहो, अगर आप फिर भी डरते हो, आप चाहते हो कि कहीं मेरा बहुत ज़्यादा लॉस ना हो जाए, तो अगर आप फिर भी उसको करना चाहते हो, अपनी पोजीशन को डबल हेज
करना चाहते हो। आपकी पोजीशन तो यहाँ पे भी हैज है, अगर आप कॉल पुट को हमने दोनों को सेल किया, ये भी पोजीशन हमारी हैज है, लेकिन साथ में अगर ये दो वाले पोजीशन अगर हम और लगा देते हैं, ये भी लगा देते हैं, तो हमारी पोजीशन फिर 100% आपकी पोजीशन जो बल्कि सिक्योर हैज होगी। इससे आपका लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट चाहे आपका कम हो लेकिन लॉस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से जितनी भी मार्केट नीचे जाती जाएगी ये हमारी पुट कवर करेगी, अगर बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी तो ये हमारी कॉल कवर करेगी, अगर रेंज के बीच ही रहेगी तो ये वाली हमारी रेंज के बीच, ये हमारे दोनों प्रीमियम जीरो हो जाएंगे, ये दोनों प्रीमियम भी जीरो हो जाएंगे। तो ये वाले जो जीरो होंगे तो हमें इसने ज़्यादा हमने लिए हैं तो दिए जो हमने कम दिए हैं। अगर मान लीजिए 1125 का प्रीमियम जीरो होगा तो हमें फ़ायदा होगा, तो इसके अगेंस्ट हमारा कितना 320 का प्रीमियम जीरो होगा, तो हमें ये वाला 580 का प्रीमियम जीरो होगा। तो 1125 हमने लिए हैं तो 580 हमने दिए हैं, ये दोनों अगर प्रीमियम जीरो भी हो जाएंगे तो भी हमें नेट 300-400 का प्रॉफिट रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे हमने पुट में प्रीमियम 950 लिया है और 320 पुट में हमने दिया, तो नेक्स्ट 630 का इसमें भी हमें प्रॉफिट आएगा। तो इस तरह से दोनों पोजीशन में अगर आप नेट कैलकुलेट करके देखोगे तो आपका प्रॉफिट ही बनेगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप देखो तो अब मार्केट कहीं पर भी जाए आपका प्रॉफिट में ही रहोगे आप, चाहे आपका प्रॉफिट कम हो लेकिन आप इसमें प्रॉफिट में ही रहोगे। तो ये दोस्तों स्ट्रैटेजी लगा के आप इलेक्शन इवेंट में आप अपना पैसा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।